हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए टॉप 20 मनोविज्ञान के ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो से आपके 2 से 3 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप अपने अधिक से फ्रेंड्स को इस चैनल से जुड़ने के लिए कहिए, क्योंकि ये ई लर्निंग विद पंकज सर आपका एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको शून्य से लेकर के शिखर तक की तैयारियां करवाएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, आपके 4 ऑप्शन हैं ए, बी, सी, डी। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और यह भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ऑप्शन आपके हैं माँ के पोषण से, पास पड़ोस से, माँ के टीवी देखने से, पूर्वजों से। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, माँ के पोषण से, क्योंकि गर्भ में संतान जो होती है सर्वाधिक प्रभावित होती है तो माँ के पोषण से होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। 2 से 5 वर्ष की जो आयु कहलाती है, आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। तो आप बताइएगा। देखिए, शैशवावस्था जो होती है, आपकी शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था जो है बाल्यावस्था से पहले की एज होती है और किशोरावस्था जो आपकी होती है वो 12 से 18 वर्ष की होती है। तो 2 से 5 वर्ष की जो आयु कहलाती है वो कौन सी किस में आ गया? तो आपका 2 से 5 वर्ष की आयु जो है आपकी शैशवावस्था में आ गई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़, उपर्युक्त सभी का एक साथ। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है सर्वप्रथम? तो आपका राइट आंसर होगा, देखिए, सबसे पहले गर्भ में जो निर्माण होता है सबसे पहले हेड होता है। हेड के बाद यहाँ से जो आपके यहाँ होते हैं स्पाइन हेड होता है। हेड से आपके स्पाइनल कार्ड का निर्माण होता है। स्पाइनल कार्ड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, शैशवावस्था। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? इस क्वेश्चन को जवाब हमने अपने पिछले वीडियो में दिया था, और यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप मनोविज्ञान की टॉप मोस्ट क्वेश्चन को वहाँ रिवीजन कराया गया, आप उसको देख सकते हैं, जहाँ से हर बार जो है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में। और शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वेलेंटाइन ने कहा है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब बीजावस्था कहा गया है। बीजावस्था किसे कहा गया? आपका जो ऑप्शन है 0 से 2 सप्ताह, 0 से 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, 7 दूनी 14, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह जन्मजात होता है। तो बीजावस्था, बीजावस्था जो होती है फ्रेंड्स, जो बीजावस्था होती है उसको क्या कहते हैं? स्टार्टिंग एज।
और स्टार्टिंग एज क्या होगी, शुरू की जो स्टार्ट की एज होती है वो आपकी क्या होती है, स्टार्टिंग एज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 2 सप्ताह, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में, तो ये हर बार पूछा जाता है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वप्रथम बालक किसको पहचानता है, तो सर्वप्रथम बालक अपनी माँ को पहचानता है। और अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह, यानी 1 वर्ष में। तो बालक अपनी माँ को कब पहचानने लगता है, 3 माह में जो है बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। अगर पूछा जाए कि बालक का गुरु कौन होता है, तो फ्रेंड्स बालक का जो गुरु होता है वो माँ होती है। और बालक का विद्यालय क्या होता है, तो फ्रेंड्स बालक का विद्यालय जो होता है वो फैमिली होती है, परिवार होता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, किस विकास का हिस्सा है। फ्रेंड्स इस तरह से होगा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आप बताइए आपका राइट आंसर कौन होगा इसमें। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका बौद्धिक विकास जो होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक, बालक, शिक्षण विधि और सिलेबस पाठ्यक्रम। तो आपका फ्रेंड्स बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक होता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, बालक है। और बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, CCE होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ना कि TCE, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। शिक्षण विधि नहीं होगी, पाठ्यक्रम नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, बालक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्या, अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है। तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है। अधिगम, पुनर्वलन, जन्मजात, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा, जो है अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन होगा रीइंफोर्समेंट, पुनर्वलन। अधिगम के लिए जो पुनर्वलन होता है वो क्या होता है, केंद्रीय तत्व होता है। क्योंकि आपको क्या बनना है, आपको टीचर बनना है, DM बनना है, आपको क्या बनना है, ये आपको कोई रीइंफोर्समेंट करेगा, पुनर्वलन से यह संभव होता है। तो आपका पुनर्वलन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय से उपस्थित होना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, एक अच्छा वक्ता होना। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये तो होता ही है। कक्षा में समय से उपस्थित होना, और टीचर जो है तो समय से समय की पाबंदी होनी चाहिए, और एक इसमें छात्रों की कठिनाइयों को दूर भी करना चाहिए। तो एक अच्छा वक्ता जो है, आपको एक अच्छा वक्ता भी तो होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, तो इन चारों ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि चारों आपका सही है। तो आपका जवाब क्या होगा, देखिए शिक्षक का पूछा जा रहा सबसे महत्वपूर्ण क्या, महत्वपूर्ण तो इसमें सारे हैं, ABCD चारों ऑप्शन आपके महत्वपूर्ण हैं। लेकिन पूछा इसमें जा रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। और छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना ही जो होता है एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना की ओर, फ्रेंड्स ये होगा आपका ओर, किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस बात को जो है जीन पियाजे ने अपने संवेदीगामक अवस्था, जो उनके 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है उसे संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। उन्होंने बताया था, जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि बच्चा जो है
चकाचौंध की ओर आकर्षित होता है, और चकाचौंध का मतलब जैसे लाइट इत्यादि, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स आपका यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो सीखना विकास की प्रक्रिया में है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका किसका है? वुडवर्थ का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विवाद, सूचना। देखिए कक्षा में परस्पर संवाद, जैसे अगर परस्पर उसमें संवाद किया जाता है तो क्या उभर कर आना चाहिए? विवाद। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विवाद हो। सूचना, सूचना इन जो है संप्रेषण, ये नहीं है। विचार, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर विचार। पर विचार उभर कर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का स्तर है, तो देखिए फ्रेंड्स अभिप्रेरणा का स्तर इसमें क्वेश्चन में आपके पूछा जा रहा है कि अभिप्रेरणा का स्तर है, तो देखिए इसमें अभिप्रेरणा का स्तर पूछा जा रहा है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके चारों ऑप्शन में क्या है? उच्च जब कार्य कठिन हो, और दिया गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया है ऑप्शन उच्च जब कार्य सामान्य प्रकृति का हो, निम्न जब कार्य कठिन हो, निम्न जब कार्य रुचिकर हो। तो देखिए अभिप्रेरणा जो होती है वो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या होनी चाहिए? अभिप्रेरणा एक जन्मजात सहज प्रत्यय या आंतरिक या अदृश्य शक्ति है जिसका प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है, और अभिप्रेरणा केवल एक भावनात्मक क्रियात्मक अदृश्य शक्ति होती है। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 1908 ईस्वी में 14 मानवीय मूल प्रवृत्तियों के आधार पर मानवीय व्यवहार के अध्ययन का प्रयास किया था। तो देखिए अभिप्रेरणा के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए, जिसमें मैकडूगल ने कहा था कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है। तो देखिए अभिप्रेरणा में जो है इसमें आपका देखिए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है अभिप्रेरणा का स्तर। अभिप्रेरणा में आपको देखिए अभिप्रेरणा जैसे आपको कोई मोटिवेट करे किसी कार्य को करने के लिए, जो हो वो आपको प्रेरित करे, तो वही क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है। आप कम शब्दों में जानिए, अभिप्रेरणा जो होती है किसी कार्य को प्रेरित किया जाता है। तो ये देखिए अभिप्रेरणा 2 होती है, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। तो उसकी यहाँ पे चर्चा हम नहीं करेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे इसकी चर्चा। लेकिन आपका इसमें राइट आंसर देखिए अभिप्रेरणा का मतलब जो है किसी कार्य को प्रेरित करना। तो जब आपको टीचर बनना है, आपको क्या बनना है, आपको यूपी टेट क्लियर करना, सुपर टेट क्लियर करना है, तो इसके लिए देखिए निम्न तो होगा नहीं इसमें, मतलब ये आपसे ऑप्शन दोनों जो होंगे ये आपके गलत हैं। तो आपका नेक्स्ट जो होगा कि उच्च जब कार्य कठिन हो, तो और आपका एक है उच्च जब कार्य सामान्य प्रकृति का हो। तो देखिए तब तक आपको कोई मोटिवेट करता है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा उच्च जब कार्य कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? तो फ्रेंड G.S. हॉल, P.F. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे। तो द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना, ये किसकी है? जीन पियाजे की है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित हैं? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित हैं? 3, 5, 7, 14। तो फ्रेंड्स आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जो है 3। और तीनों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्तर तीनों कौन से हैं? नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। तो आपके तीनों स्तर कौन? नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। तो ये आपके 3 नैतिक सिद्धांत हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा दूध का बोतल देखकर मुंह चलाता है, ब्रूनर के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आप बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रतिबिंबात्मक, संकेतात्मक, भाषात्मक, सक्रियात्मक। तो बच्चा दूध का बोतल देखकर मुंह चलाता मतलब वो एक्टिव है, तो एक्टिव होगा तो सक्रियात्मक होगा। आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कई बार टेट सुपर टेट में पूछे गए हैं। सी टेट में भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं रॉस, स्टैनले हॉल, टॉलमैन, स्किनर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं? तो टॉलमैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? भूख, भोजन, आनंद, पुनर्वलन। देखिए सीखने के लिए किस तत्व का होना जो है आवश्यक है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर भूख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं अपने दरवाजे के, देखिए इस तरह से ही पैसेज टाइप में क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, जब मैं अपने दरवाजे के सामने कुत्ते को बैठा पाता हूँ तो मैं हमेशा डरा धमका कर उसे भगा देता हूँ। अब वह मुझे जब भी दूर से आते देख लेता है तो हमें दरवाजे पर पहुँचने से पहले ही वह कुत्ता भाग जाता है। यह कुत्ते के अधिगम की किस प्रकार की क्रिया है? आपका ऑप्शन है अनुकरण द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, तत्परता का नियम। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जब कुत्ता देख करके भाग जाता है तो वह अनुकरण द्वारा सीखता है जो है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा अनुकरण द्वारा सीखना। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हमारे इस चैनल से जुड़िए, हम आपको इस तरह से आपको मनोविज्ञान के ज़बरदस्त क्वेश्चन हमेशा देते रहेंगे। और आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए 30 में 28-29 नंबर आपका अचीव करना, प्राप्त करना। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।